भाई, हमारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता, हमारे सारे भाइयों से, सारी बहनों से, काफी टाइमों से तो मैं भी कचरे के डब्बे से लेके सब कुछ, वैसा मुझे अच्छा नहीं लगता गिनाना, लेकिन बॉस जब तक मैं नहीं बताऊंगी कि मैं जनता के लिए क्या कर रही हूँ, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? सही है कि नहीं? है, बोलना जरूरी है कि नहीं? कचरे के डब्बे बांट रही हूँ, पता नहीं क्या 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 कर रही हूँ। और मैं बहुत सारा काम जनता के लिए करना चाहती हूँ, कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे वोट दो ना दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई नेता नहीं, मैं सिर्फ जनता की सेविका बन के रहना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। आर्य कॉलोनी में चुनाव के बाद सब मंत्री लोग आराम से टांग पे टांग रख के सो गए थे। एक मरियम का रेप कांड था, मैं आपको बता दूं, 5 लोगों ने उस लड़की का रेप किया था। बहुत शर्म की बात है, चाकू की नोक पे। उन्होंने कॉर्पोरेटर को फोन किया, एमएलए को फोन किया, एमपी को फोन किया, किसी ने नहीं उठाया। आखिरी पर उन्होंने मुझे किया कि राखी जी आप आइए। सारी महिलाओं ने आर्य नगर में, आर्य कॉलोनी में, मयूर नगर में मैं पहुंची। वहां पे सायन ने उस लड़की को भर्ती किया, पुलिस उसकी कंप्लेंट नहीं ले रही थी, पुलिस को बराबर धमकाया, पुलिस की बैंड बजा दी, पुलिस डर गए, क्योंकि मैं भी एक पुलिस की बेटी हूं, मुझे मालूम है पुलिस से कैसे बात करनी है। उन्होंने ऑन द स्पॉट कंप्लेंट ली नहीं थी लड़की की कंप्लेंट। अरे ये राकेश मारिया जी, हिमांशु रॉय जो मुंबई के कमिश्नर है, ये क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जनता के लिए क्या कर रहे हैं? अरे जब महिला पुलिस स्टेशन जाती है उसकी कोई कंप्लेंट नहीं लेता, एनसी लगा के उसको छोड़ देते हैं, एफआईआर नहीं लेते। शर्म आनी चाहिए। ये लोग सिर्फ जिम में बैठ के अपनी बॉडी बनाते हैं, किसके लिए? जिनको जब भी टीवी में देखो एकदम पंप बॉडी होती है उनकी। अरे यहाँ पे महिलाओं के लिए काम करो, आपको कमिश्नर बनाया गया है। एक आध दो केस लेने से कुछ नहीं होता। आर पाटिल जी के पास मैं पहुंची, मैंने कहा कि महिला में उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं ले रहे थे, 4 महिला मेरे साथ थी। मैंने कहा देखिए इसकी एनसी ले रहे कमिश्नर साहब, उसकी एफआईआर नहीं ले रहे, उसको पति ने मारा, जलाने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें करी। आर पाटिल जी कहते हैं ओ मॅडम ही बघा ही एफआयआर आहे। मी सांगितलं दादा आभाजी चष्मे काढा आणि बघा, मराठी आती है ना अपने लोगों को? मैंने बोला आप गृह मंत्री हो, कुर्सी पे बैठे हो, एक गृह मंत्री को इतना भी नहीं पता एनसी और एफआईआर में कितना फर्क होता है। एनसी होती है जो एनसी लगा के हट भी जाते लिखा के, लेकिन जब एक बार एफआईआर होती है तो वो केस कोर्ट में जाता ही जाता है, और औरत के खिलाफ हुए जुर्म जो होते हैं वो लड़ने ही पड़ते हैं सरकार को, पुलिस को। तब वो उनको पसीना आया, भाग गए कुर्सी छोड़ के। फिर इमीडिएटली उन्होंने कमिश्नर को फोन किया, जबकि उन औरतों की कंप्लेंट हुई। क्या मैं हर हिंदुस्तान की, मुंबई की औरतों के साथ जाके मैं कंप्लेंट लिखाऊं? ये मेरा काम है? तो बॉस आप लोगों को अभी थोड़ा शांत नहीं बैठने का। महिला जैसे आपका पति रात को लेट आता है तो कैसे आंखें दिखाते हो ना, बेलन दिखाते, पता नहीं क्या क्या कड़ची फेंकते हो, तो वैसे ही माफ करना सिरिल भाई मैं ये तो नहीं बोल रही कि आपको कड़ची दिखाने के लिए भाई, मैं ये बोलती हूँ कि आपके एरिया के जो भी है, जो आप जिनको वोट देते हो, आपको हक है उनसे सवाल करने का कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, मेरा एक एक वोट इसीलिए मैं आपको देती है, हमने जनता ने चुन के आपको कुर्सी पे बिठाया है। तो आप हमको सुरक्षित रखो, हर बहनों को, हर बच्चों को, सबको कहना चाहती हूँ। बहुत लड़ाई कर रही हूँ मैं बीएमसी स्कूलों के लिए, क्योंकि गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, उसे अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है। के थ्रू हमें बता सकते हो, मेरे आने से पहले वही आपके काम कर देंगे। और अभी आपको कॉर्पोरेटर नहीं, अभी आगे भी आपको लड़ना है। हेलो, आगे आ रहा है, अभी आके पुलिस स्टेशन में भी थोड़ा लेना बंद कर देंगे, है कि नहीं? हेलो पुलिस वाले, है कि नहीं? इधर मैं भी तुम्हारी ही बेटी हूँ, थोड़ा माल खाना बंद करो और हमारी महिलाओं को सपोर्ट करो, है? बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और मैं भी, आज भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं भी आप सबसे वादा करती हूं कि मैं भी 50 पीसीआर वैन सीसीटीवी के साथ मुंबई में डाल रही हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए,
आप सबके दिलों में मुझे जगह चाहिए और आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, और किसी भी महिला को कमजोर कभी नहीं समझना। तो मैं वो जो बेलन की बात कर रही थी ना, तो वैसे ही आप लोग अपने एमएलए कॉर्पोरेटर इनको भी जरा थोड़ा है समझ गए ना क्या बोलती हूँ। तो भाइयों बहुत अच्छा नेक काम हम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बस मैं सबको ये कहती हूँ, जाग जाओ, अरे बाबा जोपू नका, ये देश तुम्हारा है, हमारा है, हमसे देश चलता है। ये मंत्री लोग, ये सब लोग हमारे सेवक है, समझ रहे हो? इनसे डरने का नहीं, इनको ऑर्डर करने का। तुम लोग जो वोट देते हो ना, ए बाबा हाथ जोड़ के बोलती हो, अभी नेक्स्ट टाइम नोट मत लो, वोट दो। अगर नोट लेते भी हो तो उसको वोट दो जो तुम्हारे लिए काम करता है, आधी रात को तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहता है कि नहीं? हरी पत्ती किसको नहीं पसंद? मेरे को तो बहुत पसंद है बाबा। लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूं, ईमानदारी का, मेहनत का खाती हूं, कमाती हूं। लानत है ऐसी कमाई पर, लानत के थूकती हूं मैं। इसीलिए मैं पार्टी में भी हूं और मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी हूं, और मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री कभी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? मेरे पिता ने एक ही बार मुझे बात सिखाई है, ईमानदारी। सब यही छोड़ के जाना है, वरना फिर तुम लोग रेडी रह जाना कढ़ाई में तलने के लिए ऊपर। नरक इधर है, स्वर्ग भी इधर है। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुंबई की महिलाओं के कुछ काम आई, और यहाँ पे जितने भी हमारी विडोज हैं, उनकी माताओं बहनों, उनको हम लोग जो 100 मशीन है, सिलाई मशीन, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। आज 16 है, तो आज़ादी तो अभी तक महिलाओं को मिली नहीं, कब मिलेगी मुझे पता नहीं है। कहने के लिए आज़ादी का दिन है, लेकिन महिलाओं को आज़ादी तब मिलेगी जब उनके अच्छे दिन आएंगे। रसोई सस्ती होगी, और डेफिनेटली रसोई सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको घर गुत्ती पर अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मोदी जी उनके लिए कुछ करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि उनके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। बट हमारी छोटी सी शुरुआत है कि बस ये एक नेक काम है जो हमारे सिरिल भाई है, हमारी जीनत बहन है, एहसान कुरैशी जी, और हमारे सारे जितने भी यहाँ पे भाई हैं, सब हम मिलके एक छोटा सा नेक काम करने जा रहे हैं। कॉज के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं, और बस यही बात है। बिना स्वार्थ के मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, राजनीति में जानती नहीं हूँ, बिना स्वार्थ के मैं आई हूँ। बस मैं जानती हूँ कि जनता के लिए कुछ काम कर सकूँ। और जैसे हमारे भाई इंडिपेंडेंट जीते हैं, भारी वोटों से जीते हैं इंडिपेंडेंट सिरिल भाई, तो ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती हूँ। इलाके में अच्छा काम कर रहे हैं, तो बस ऐसे हर फंक्शन में जाती हूँ, और बहुत ज़रूरी है कि नेक काम करना और कॉज के लिए खड़े होना, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। और मैं ये काम हमेशा करती रहूँगी, चाहे मैं पॉलिटिक्स में रहूं या ना रहूं। अभी तो मैं हूं। ये जो आज रखा है, ये अच्छा 15 अगस्त का दिन था, शुभ 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 मुहूर्त देख के हमने जीनत एहसान कुरैशी जी, हमारी संस्था की महिला की जो अध्यक्षा है, उनके नेतृत्व में और राखी दीदी के नेतृत्व में हमने एक अच्छा कार्यक्रम लिया। और ऐसे सोशल फील्ड को लेके हम राखी दीदी के लेके अब हर अनाथ आश्रम में भी हम दौरा करेंगे राखी दीदी के साथ। और हमारी महिला की अध्यक्षा जीनत एहसान कुरैशी है मेरी संस्था के अंदर, राखी दीदी के नेतृत्व में हम आश्रम में जाना, अनाथ बच्चों के बीच में जाना, काम करना, किस तरह से आश्रम में काम होना चाहिए, अनाथ बच्चों को कैसा प्यार करना चाहिए, हम और राखी दीदी के साथ मिलकर काम करेंगे। एक्चुअली मोदी जी की भाषण सुनकर ही हम लोग बहुत जागे हैं। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है, और डेफिनेटली जैसे खुद ही इंसानों को आगे आना चाहिए, तो बस एक छोटा सा हम भी काम कर रहे हैं।